नमस्कार। मोदी के राज्य गुजरात में गुजरात समाचार नाम के टीवी चैनल और उसके अखबार पर ईडी का छापा पड़ा है। लोगों का कहना है क्योंकि सरकार की आलोचना गुजरात समाचार टीवी चैनल करता रहा है और इससे नाराज होकर के ये छापा मारा गया है ईडी की तरफ से, यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से। हालांकि दूसरी तरफ ईडी ने यह आरोप लगाया है कि ये जो छापा पड़ा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में डाला गया है। इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब ईडी ने मामले की जांच की और गुजरात समाचार के जो संपादक हैं उन्हें गिरफ्तार किया, इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मामले पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ईडी ने छापा क्यों मारा है, राहुल और प्रियंका क्या कह रहे हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको गुजरात समाचार टीवी चैनल से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं वो बता देते हैं और मामले से जुड़ा अपडेट बता देते हैं। तो दोस्तों, गुजरात समाचार टीवी चैनल, इसका एक अखबार भी छपता है। यह अहमदाबाद गांधीनगर हाईवे पर स्थित है। इसका जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है वहां पर। अब कहा यह जा रहा था कि गुजरात समाचार टीवी चैनल लगातार सरकार की आलोचना करता रहा है। जो भी काम सरकार की तरफ से गलत किए जा रहे हैं उस पर सवाल उठाता रहा है और सरकार के लोगों से सवाल पूछता रहा है, जिसके बाद जो उसके मालिक हैं उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगता है। कहा यह जा रहा था कि गुजरात समाचार के जो प्रमुख और प्रधान संपादक हैं, जिनका नाम श्रेयांश शाह है, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनसे भी पूछताछ की गई। ईडी के अधिकारी ने उनके घर की भी तलाशी ली, तमाम दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की भी तलाशी ली गई। फोन उनके पहले से ही जमा करवा लिए गए थे और फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था, यानी ताकि किसी से भी आप कांटेक्ट ना कर पाएं। दूसरी तरफ उनके जो छोटे भाई हैं बाहुबली शाह, वो भी इस चैनल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनको ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्र 73 वर्ष बताई जा रही है। ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें पूछताछ के लिए ईडी अपने साथ लेकर गई तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें छोड़ दिया, यानी कि जो उन्हें गिरफ्तार किया था उसमें छोड़ दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस चल रहा है उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उस दौरान गुजरात समाचार का ऑफिशियल एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया था। ये तस्वीर आपको देखिए, जहां पर गुजरात समाचार का जो अकाउंट है वो अकाउंट विदहेल्ड लिख करके सामने आ रही है। दूसरी तरफ जब खबर सामने आती है कि गुजरात में इस तरीके का जो ईडी का छापा है वो डाला गया है, गुजरात समाचार टीवी चैनल पर छापा पड़ा है, इसको लेकर के राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखते हैं, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। तो कुछ इस तरीके की बात राहुल गांधी लिखते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से अगर टीवी चैनलों पर छापा मारा जाएगा सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर, तो ये कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इस मामले पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं, ऐसा लगता है कि गुजरात के प्रमुख अखबार गुजरात समाचार पर छापा और इसके डायरेक्टर बाहुबली भाई शाह जी की गिरफ्तारी जनता की आवाज छीनने की एक कोशिश है। क्या भाजपा सरकार चाहती है कि देश में ना कोई विपक्ष हो, ना कोई मीडिया हो, ना कोई जनता की ओर से सवाल उठाने वाला हो? इन्हें याद रखना चाहिए कि भारत संविधान से चलने वाला लोकतंत्र है जहां जनता की आवाज को रौंदा नहीं जा सकता है। और इस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी लगभग राहुल गांधी की ही तरीके से इस पर सवाल उठाए हैं, ईडी की जांच पर सवाल उठाए हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही घंटों में जब बाहुबली शाह को जमानत दे दी गई थी, इसके पीछे जो वजह है वो ये है क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। अब ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि सत्ता पक्ष ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। अब जब ईडी ने एक ऐसे चैनल पर छापा मारा है जो कि सरकार की आलोचना करता रहा है, सरकार पर तंज कसता रहा है, सरकार से सवाल पूछता रहा है, तो ऐसे में अब ये सवाल खड़े होना लाजमी है। दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आई थी, जब इस पूरे मामले पर डिटेल खंगाली जा रही थी तब ये भी पता चला था कि गुजरात समाचार टीवी चैनल या फिर उसका अखबार गुजरात समाचार नाम से जो अखबार है, दोनों ही सरकार की जब आलोचना करते थे तब गुजरात सरकार, जो राज्य सरकार की तरफ से ऐड दिए जाते हैं चैनलों को, वो रोक देता था।
यानी कि सरकार से सवाल पूछने पर, सरकार पर आरोप अगर लगा है उस पर सवाल पूछने पर और उनके जवाब का इंतजार करने पर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे। जब ऐड रोक के गुजरात सरकार का काम नहीं चल पाया, उसे संतुष्टि नहीं मिली, तो क्या इस वजह से ही ईडी का छापा पड़ा है? तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम सवाल विपक्षी नेता भी पूछ रहे हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बल्कि तमाम विपक्ष के बड़े नेता गुजरात समाचार पर डाले गए ईडी के छापे पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई डिटेल नहीं दी गई है, ना ही ईडी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई खुलासा किया गया है और ना ही कोई जानकारी अभी ऑफिशियल दी गई है ऑफिशियल तौर पर। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुजरात समाचार टीवी चैनल और उसके अखबार पर जिस तरीके से ये छापा पड़ा है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।